पर्यावरण की शुद्धि एवं विश्व शांति हेतु भागवत गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन। पूर्वांचल राज्य ब्यूरो वाराणसी। मुकेश पांडे की रिपोर्ट। रोहनिया क्षेत्र के औढ़े ग्राम सभा के पंचक्रोशी मार्ग पर स्थित सुधा पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में 4 नवंबर सोमवार से 10 नवंबर रविवार 2024 तक प्रतिदिन सायं 4 बजे से 7 बजे तक 7 दिवसीय संगीतमय भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन कलश यात्रा एवं प्रारंभिक पूजन के साथ प्रारंभ किया जाएगा। ज्ञान यज्ञ के सत्संग का अमृतपान परम पूज्य आचार्य सतगुरु श्री अखिलदास महाराज जी कालरात्रि पीठाधीश्वर कंचनपुर श्रीधाम वृंदावन के श्रीमुख से प्रतिदिन सायं 4 बजे से 7 बजे तक श्रवणपान का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस संगीतमय कथा ज्ञान यज्ञ के आयोजनकर्ता प्रख्यात पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफेसर बी.डी. त्रिपाठी हैं। श्रीमद् भागवत कथा जो जीवन के उद्देश्य एवं दिशा को दर्शाती है। इस कथा ज्ञान यज्ञ से प्रकृति एवं पर्यावरण शुद्धता होती है, जीवन में शांति मिलती है। इसे सुनने मात्र से वहां का संपूर्ण क्षेत्र दुष्ट प्रवृत्तियों से खत्म होकर सकारात्मक ऊर्जा से सशक्त हो जाता है। मन की शुद्धता का सबसे सरल और सबसे बड़ा साधन केवल भागवत ज्ञान यज्ञ ही है। भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ का अमृत स्वर्ग के अमृत से भी बड़ा है, क्योंकि भागवत ज्ञान यज्ञ श्रवण से मनुष्य जन्म मरण से मुक्ति पाकर जीव सदा सदा के लिए भगवान की शरण में पहुंच जाता है। जीवनोपयोगी प्रेरक एवं भावमय सत्संग का अनूठा आनंद लेने के लिए आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। बद्रीनाथ जी से आपके पास में आया हूँ और मुझे प्रसन्नता है कि आज से 4 दिन पहले मैं बद्रीनाथ धाम में था। जब गुरु जी का आदेश मिला कि काशी पहुंचिए, काशी में गुरु जी की कथा है, तो सबसे पहले तो मैं गुरु जी के सिर चरणों में वंदन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। परम भक्त और हमारे बड़े प्रिय वीरेंद्र जुआल जी यहाँ पे आ रहे हैं और हम सब बड़े भावपूर्वक उनको मंच की ओर ला रहे हैं। कन्हैयालाल शास्त्री महोदय जी अपना परिचय बता दें। मैं प्रोफेसर बी.डी. त्रिपाठी पर्यावरण वैज्ञानिक हूँ और पिछले 50 वर्षों से मैं गंगा प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्य कर रहा हूँ। चूँकि बेसिस मैं वैज्ञानिक हूँ और पैदा हुआ तो एक धार्मिक परिवार में पैदा हुआ। हमारा जहाँ तक मानना है कि आज के समय में बहुत से जो लोग धार्मिक हैं वो विज्ञान की बातों को बहुत सा नहीं जानते और जो वैज्ञानिक हैं उनको धर्म के बारे में कम जानकारी है। तो यहाँ मैं आप लोगों से बताना चाह रहा था कि जब भी आत्मा और परमात्मा की बात होती है तो आपने सुना होगा हमारे धार्मिक महर्षियों के मुंह से कि जो परमात्मा है उसी का छोटा छोटा स्वरूप या आत्माओं के रूप में जो है वो जितने जीव जगत चराचर में जो है वो व्याप्त है। एज ए साइंटिस्ट हमारा मानना है कि परमात्मा को हम पूरे विश्व के ब्रह्मांड की ऊर्जा के रूप में मान लेते हैं और वही ऊर्जा छोटे छोटे रूप में सभी जीव जगत के अंदर जो है मौजूद है। तो अब जब हम ये कहते हैं कि हम प्रकृति से आए हैं और प्रकृति में ही हम विलीन हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में लोगों को ज्ञान होना आवश्यक है कि धर्म और विज्ञान एक ही चीज है और दूसरी चीज आत्मा और परमात्मा की जो व्याख्या किया गया है वो जो है हमारे ऊर्जा के स्रोत जिससे हम चलते हैं
चाहे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की बातें हों, तो उसका रूप एक ही है। तो ये भागवत का आयोजन, जो 7 दिवसीय भागवत का आयोजन है, कथानक तो उसका ये है कि जब श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया था परीक्षित को कि आपको आज के 7वें दिन तक्षक आकर के आपको डस लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो उस मृत्यु के भय से उनको मुक्ति कैसे मिली, इसकी कथानक जो है हमारे भागवत में कही गई है। लेकिन मैंने ये जो कथानक का, ये जो भागवत के कथा का 7 दिन का जो आयोजन होता है, जिसको हमने 4 से 7 10 तक आयोजित करवाया है यहाँ पर सुधा पर्यावरण प्रौद्योगिकी संस्थान में, हमारा ये कहना था कि सभी व्यक्तियों को ये जानना चाहिए कि एक्चुअली जीव और परमात्मा का क्या संबंध है, और यदि हमारा जन्म और मृत्यु से कैसे हमें मोक्ष प्राप्ति होगी, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम किस तरह से अपने दुखों का अंत कर सकते हैं,